प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। एक कुम्हार प्रतिदिन अपने गधे पर गांव के बाहर से मिट्टी ढोकर लाया करता था। एक दिन गधे के ऊपर मिट्टी लाद कर जब वह वापस अपने घर की तरफ निकला, रास्ते में एक चमकीला अनमोल हीरा उसे दिखाई दिया। उसने फटाक से उठाया, उसे अच्छा लगा और उसने गधे के गले के अंदर बांध दिया। बड़ा खुश था, अब मेरे गधे की शोभा और ज्यादा हो जाएगी, गधा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। उसने उसे मामूली चमकीला पत्थर समझा था। एक बनिए की दृष्टि उस चमकीले हीरे के ऊपर पड़ गई। बनिया किराने की दुकान चलाता था। उसने पूछा कि भाई, ये चमकीला पत्थर तुम्हें कहां से मिला? क्या तुम बेचना चाहोगे? उसने कहा, हाँ, बेच दूंगा। तो बताओ, क्या मूल्य लोगे इसका? उसने कहा कि सेठ जी, एक काम करो ना, 1.25 सेर गुड़ दे दो और ये पत्थर ले लो। बनिए ने उसकी बात मान ली और उसको 1.25 सेर गुड़, जो कि उस समय 4 रुपए का था, उसे दे दिया। बनिया भी उसे एक साधारण पत्थर ही समझ रहा था, उसे उसकी परख नहीं थी। तो उसने अपने तराजू की तुला के डंडी के पास वो अनमोल हीरा बांध दिया। उसने कहा, चलो, जब मैं तोलूंगा तो लोगों का ध्यान जाएगा और मेरा तराजू आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। कतिपय दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक जोहरी की नजर जब ये तराजू के अंदर तुअर दाल तोल रहा था, तो जोहरी ने देखा, है तो अनमोल हीरा है। उसकी पारखी नजरों ने एक सेकंड के अंदर पहचान लिया। पूछा कि भाई, ये पत्थर बेचोगे क्या? बनिए ने कहा, बेच दूंगा, बोलो। तुम्हारी चीज है, तुम बताओ कितने में दोगे? बनिए ने कहा, मैं 5 रुपए में दूंगा। जोहरी जो था अत्यंत लालची था। वो भाव करने लग गया, कहने लगा कि 5 रुपए बहुत ज्यादा होता है, एक काम करो, मैं तुम्हें 4 रुपए दे दूंगा। बनिए ने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने 1.25 सेर गुड़ में इसको खरीदा है, 4 रुपए में तो मैं नहीं खरीदा है, तुमको दे दूंगा तो फिर मेरे को क्या मिलने वाला है। जोहरी ने भी सोचा कि जाएगा कहाँ, हमेशा तो इसके दुकान पे ही आता हूँ, बंधा ही रहता है, 1 रुपया में इसको ज्यादा क्यों दूं? यदि कल भी आके देखता हूं, मांगूंगा 4 रुपए में ही नहीं दिया तो फिर 4.5 रुपए बोलूंगा। ऐसा धीरे धीरे करके नहीं माना तो पूरे 5 दूंगा, पर 1 रुपया भी इसको क्यों ज्यादा देना। जोहरी वहां से चला गया। जोहरी के जाते ही करीब 1-2 घंटे के पश्चात एक दूसरा जोहरी वहां पर आया, सेंधा नमक लेने के लिए। उसकी भी नजर उस अनमोल हीरे के ऊपर पड़ी, तो उसने कहा कि सेठ जी, क्या ये हीरा, ये पत्थर जो कि हीरा था, ये चमकीला पत्थर आप बेचना चाहोगे? मन ही मन तो सोच रहा था कि यदि इसको कीमत नहीं मालूम है, और मालूम ही नहीं होगी, क्योंकि ये हीरा है, जानता ही नहीं। यदि जानता तो इस तरह से सरेआम उसको टांग के नहीं रखता। ये तो मैं जानता हूं, मेरी नजरें जानती है। सेठ ने कहा कि हाँ, बेचना तो है, पर मैं 5 रुपए से कम में नहीं दूंगा। कोई बात नहीं। फटाक से 5 रुपए उस जोहरी ने निकाले और उसके हाथ में थमा दिए और वो हीरा ले लिया। अरे वाह, बहुत अच्छा पत्थर है ये तो,
हाथ में लेते हुए देखा और जौहरी बड़ा खुश हुआ कि आज लाखों रुपए का हीरा मुझे कौड़ियों के दाम में मिल गया, और ये भी खुश था मैंने 1 रुपया ज्यादा कमा लिया। जौहरी वहां से चला गया, सौदा हो चुका था। दूसरे दिन ये पहला वाला जौहरी वापस आया और पूछने लगा कि भाई वो पत्थर कहां है। किराना दुकान के उस सेठ ने कहा कि तुम्हारे जाते ही कुछ समय बाद एक दूसरा कोई तो भी व्यक्ति आया और उसने तो 5 रुपया बोलती 5 रुपया फटाक से निकाल के दे दिया, तुम्हारी तरह भाव नहीं करने लगा। अपने आप को ठगा सा महसूस करने लग गया है, क्योंकि लालच में आकर उसने सोचा था कि मुझे 4 में नहीं 4.5 में दे देगा, पर उसके हाथों से लाखों रुपए का हीरा चला गया था। अपने गम को छुपाने के लिए उसने कहा तू मूर्ख है, तुझे नहीं मालूम वो पत्थर नहीं था, अनमोल हीरा था और उसकी कीमत कम से कम लाख के ऊपर थी। तू निरा मूर्ख निकला। किराना व्यापारी जो था सेठ, उसने कहा कि मूर्ख मैं नहीं हूं और मेरे को कोई रमगम नहीं है, मूर्ख तो तुम हो, महामूर्ख हो, क्योंकि वो पत्थर है या हीरा है मैं नहीं जानता था, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मेरे पास वो पारखी नजर नहीं थी। मैंने तो 4 रुपए के गुड़ के बदले में उस पत्थर को खरीदा था और अपने तराजू पे लगा दिया था, पर तुम जानते थे कि वो अनमोल है। जानते हुए भी तुम्हें 5 रुपए देने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए मूर्ख मैं नहीं हूं, तुम हो। मुझे अभी भी गम नहीं, क्योंकि मैंने पूरा 1 रुपया कमाया है, पर तुम जानबूझ के महामूर्ख बन गए। लाखों का माल कौड़ियों में भी तुम खरीद नहीं पाए। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी सीख देती है। हम भी अपने जीवन के अंदर इस अनमोल हीरे को पाकर कौड़ियों के मोल से बेच रहे हैं। इसकी कीमत जानते हुए भी हर कोई जानता है कि एक दिन हमें परमपिता परमेश्वर के यहां पर फिर से जाना है। बड़ी मुश्किल से यह नर्तन जन्म हमें प्राप्त हुआ है, अनमोल हीरा है ये। कब चलती हुई श्वासें हमारी रुक जाएगी कोई पता नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी प्रतिदिन शमशान घाट के अंदर एक के बाद एक लोग जा रहे हैं, कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो रहे हैं। ये देखते हुए भी उस समय तनिक विचार आता है कि हमें भी एक दिन यहीं आना है, पर घर पे आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं और इस अनमोल हीरे को व्यर्थ कौड़ियों के दामों में हम समाप्त कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। दोस्तों, इस अनमोल जन्म को पाकर यही एक जन्म है जिससे हम नर से नारायण, पतित से पावन, कंकर से शंकर और भक्त से भगवान बन सकते हैं, यदि हम इस अनमोल हीरे का सचमुच में मूल्य समझ ले तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।